We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश में इमरजेंसी को 50 साल हो गए हैं। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने इमरजेंसी के पीड़ित लोगों से मुलाकात की। राजधानी दिल्ली में आयोजित एक सेमिनार में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इमरजेंसी के उस काले दौर को देश कभी नहीं भूल सकता। इमरजेंसी के दौरान न केवल लोकतंत्र का गला घोटा गया, बल्कि हजारों लोगों को जबरन जेलों में ठूसा गया, अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई। मित्रों, दस्तावेजों में 50 साल हो गए हैं, परंतु आज भी करोड़ों भारतीयों के मन में ये घाव इतना ही हरा है जितना आपातकाल के समय। 50 साल पहले 24 जून 1975 की रात स्वतंत्र भारत के इतिहास की शायद सबसे लंबी रात थी और एक प्रकार से सबसे छोटी भी थी। सबसे लंबी रात इसलिए थी कि इस रात की सुबह 21 महीनों के बाद आई। 21 महीनों के बाद फिर से लोकतंत्र पुनर्जीवित हुआ। इस मौके पर इमरजेंसी के पीड़ित लोगों ने भी उस वक्त को याद कर अपने दर्द को बयां किया। इमरजेंसी जब डिक्लेयर हुई है तो बाहर लोग इतने डरे हुए थे, इतने भयभीत थे कि आपस में बात भी नहीं करना चाहते थे। बहुत ही जो क्लोज फ्रेंड थे या रिश्तेदार थे वो बात करते थे, इससे मिलते ही नहीं थे। हमने कहा भाई ये क्या हो गया, हमने तो अपने जीवन में ऐसा कभी देखा नहीं है कि ऐसे हालात बन जाए कोई अपना दोस्त मित्र रिश्तेदार बात ही ना करे। जैसे ही कुछ दिन बेड़े तो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि मैं उस वक़्त जनसंघ से कॉर्पोरेशन का मेंबर था और ये कहा कि ये दूध के डिपो में आए और इन्होंने वहाँ लेक्चर दिया, इंदिरा गांधी की बात खिलाफ बोला, इसलिए हम इनको पकड़ रहे हैं। उस टाइम संविधान की हत्या की जा रही थी, अपनी मनमानी कर रही थी कि जो मैं कहती हूँ वो सच्चाई है, चाहे कोई मर जाए पिट जाए। जो बच्चा मुंह नहीं खोल सकते थे कि हमारे साथ क्या क्या जुल्म हो रहे हैं। इसने देखा कि अब तो देखा कि अब तो मैं जानने वाली हूँ, तब इसने रातों रात ये फैसला तय कर लिया कि इनको तो छोड़नी पड़ेगी, ये जेल ही भरते जा रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।